टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में मैं नाजिम आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल आवर एपिसोड्स। जितने भी एपिसोड हम अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उसे शुरू से लेकर आखिर तक देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, इट्स वेरी गुड टू हियर फ्रॉम यू। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत अजीम व शान हस्ती है। इनका रोल जो है सोशल एक्टिविटीज़ में भी है। इसके पहले हमने जो बात की है कि ये शालीमार ग्रुप जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है उनके मेन ओनर हैं, प्लस सफ़ा स्कूल में मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। तो मिलते हैं आज हमारे मेहमान मिसेस इशरत शहाबुद्दीन शेख से। मैडम, हमारे देखने वालों को बताइए अपने बारे में इन शॉर्ट कि आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशरत शहाबुद्दीन शेख है और मैं शालीमार ग्रुप्स की ओनर हूँ और सफ़ा स्कूल की ट्रस्टी। बस ये सारी चीज़ों की शुरुआत मेरे साथ 2004 से स्टार्ट हुई है। इससे पहले तो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी और बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी जैसे वुमन सबकी होती है। इसके बाद जो ट्रेजेडी हुई 2004 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई एक्सीडेंट में, उसके साथ मेरी एक बेटी की भी हुई। उस वक्त जो हालात थे, मेरे हस्बैंड एक ही थे, उनकी 4 बहनें थी और कोई भाई नहीं था और उनके वालिद भी नहीं थे। तो और मेरे बच्चे उस वक्त 5 बच्चे, एक का तो एक्सीडेंट हो गया था, 5 बच्चे थे, 2 बेटे और 3 बेटियां। जो बड़ा बेटा है वो 16 साल का था, बाकी जो छोटा था वो 2 साल का। तो वो जो ट्रेजेडी थी वो इतनी, बस वो अब इसको याद ना करें, लेकिन वो हालात ऐसे थे कि अब शालीमार देखे कौन। तो इसमें बहुत बड़ा रोल मेरी मदर इन लॉ का था कि उन्होंने कहा कि बेटा आप देखोगी। मेरे भाइयों ने कहा कि कोई और दूसरा देखेगा तो फिर इसको कैसे देखेगा, तुमको देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं कैसे देखूंगी, मुझे नहीं पता है सब। बोले तुम इंग्लिश जानती हो, वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और थोड़े पेपर्स वर्क हैं जो तुम देखोगी कैसे करना है, बस दैट्स ऑल। आप लोग रहो, हम साथ देंगे आपका। तो बस ऐसे ही चलता रहा। फिर ये 2004, अब ये 2022 है, लाइक 18 ईयर्स 7 दिसंबर को हुआ है इनको। और ये जर्नी इतनी लंबी जर्नी चली, पता नहीं चला, ये अल्लाह की मदद थी हम लोगों के साथ। तो हमारी एक होटल थी माशाल्लाह, फिर बेटा भी बड़ा हो गया और वो भी देखने लगा है। तो अब तो माशाल्लाह 4 ब्रांचेज़ और हो गई है और अल्लाह की मदद शामिल है इसमें। और मुझे वो याद आती वो बात, मौलाना अबराउल हक साहब ने मुझे फ़ोन किया था उस वक्त, जिस वक्त ये हालात हुआ कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं लेकिन अपने महरम के साथ। और फिर मुझे वो वाक़या याद आता है हदीस का कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला को देख के मेरी रोल मॉडल रही वो, कि जब वो निकल सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस ये मेरा जर्नी की शुरुआत थी और अब तक चल रहा है। और वाकई मुझे अब अच्छा लगता है इस काम में कि मैं कुछ कौम के लिए, होटल तो समझिए ठीक है, चलिए हमारा बिजनेस है, लेकिन स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं, आज 1700 बच्चे हैं मेरे स्कूल में माशाल्लाह, 100 हाफिज़ बन चुके हैं। और ये बच्चों का हम मालूम करते हैं कि कर क्या रहे हैं करने के बाद। लाइक दिस इज़ एन एक इंग्लिश स्कूल एनवायरनमेंट भी है और अरबिक दीनियात और तालीम पूरी ली जा रही है, जहाँ से बच्चा हाफिज़ बन रहा है और डॉक्टर बन रहा है, सीए बन रहा है, और पूरे एरिया में मेरे बच्चे फैले हुए हैं। रियली वो मेरे हस्बैंड का जो ड्रीम था, जो उन्होंने 2002 में स्टार्ट किया था सफ़ा को, तो शालीमार के साथ साथ सफ़ा को भी मैंने टेक ओवर किया। और ये तो मेरी चॉइस से आई थी। मैं शालीमार पे तो मुझे जाना ही पड़ा, लेकिन सफ़ा वाज माय चॉइस कि मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं मेरे लिए करूँगी इसको। तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ मैं बैठती हूँ, मेरे बच्चों को देखती हूँ और मैं खुद भी सीखती हूँ यहाँ पर। और अब हम सिखाते हैं बच्चों को। तो माशाल्लाह ये चीज़ जो है बहुत ही, नर्सरी से लेके 12 तक के बच्चे हैं यहाँ पे। डिग्री कॉलेज के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, आज यहाँ तक किया है, अगर अल्लाह ने हमको जगह दी तो हम ये भी करेंगे। और बच्चियाँ आती हैं यहाँ पे 12 तक, तो दीनियात वगैरह भी चलती है पूरी। बच्चों को सारे एटिकेट्स बताए जाते हैं। मतलब पेरेंट्स बहुत खुश हैं यहाँ से कि आप लोग दुनिया और दीन दोनों दे रहे हैं यहाँ पे। और स्कूल में हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत हालात ख़राब थे, पूरी दुनिया के ख़राब थे। तो वी हेल्प विद पेरेंट्स विद 30% डिस्काउंट कि नहीं दे सकते, और कितने तो नहीं भी दे सके, वो ठीक है, हमने अल्लाह के लिए किया उसको कि नहीं दे सके बहुत। तो बेचारे हम चाह रहे थे कोई बच्चा स्कूल से जाए नहीं, फ़ीस के लिए ना जाए कम से कम। हमारे ट्रस्टी में से और भी ट्रस्टी हैं हमारे साथ में, मौलाना दयाबादी हैं, मौलाना सलीम मोटर वाला है। हम बैठकर काफ़ी इसके पर चर्चा करते हैं हमारे प्रिंसिपल से, क्या करें इस पर, ताकि हमारा एक बच्चा भी फ़ीस के लिए ना जाए यहाँ से। हमारे स्टाफ को भी हमने सैलरी दी, पूरी दी, तब हाफ़ दी, बाद में जो हाफ़ बची वो बाद में दिया, ताकि जो पैसा आएगा हम
और ये पैसे से हम स्कूल के लिए करते हैं, ये हमारा खुद का पर्सनल नहीं है। ये मेरे हयाती तक मेरे हस्बैंड की ये चाहत थी कि कुछ समाजी काम किया जाए, तो इन्होंने ये स्कूल स्टार्ट की थी और फिर अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहे, तो इसको मैंने इसीलिए टेक ओवर किया कि मैं भी ये खैर का काम करूं। तो ये पैसा हम ले नहीं जाते अपने पास, हम स्कूल के लिए रखते हैं। और इसके बाद मैंने तो अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों से कहा कि जब तक मैं हूँ, और इंशाल्लाह बच्चे भी देखेंगे तो यही करेंगे, जब अपने बड़ों को देखेंगे तो यही काम करेंगे। तो ये स्कूल को इस तरीके से भी हम चाहते हैं कि भाई, और हर तबके के लोगों को लेते हैं, तो मुस्लिम स्कूल, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चा एजुकेट हो यहाँ पे, क्योंकि मिशनरी स्कूल में जल्दी लेते नहीं लोग, लेकिन हम चाहते हैं, पेरेंट्स बहुत चाव से आते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज़ बनेगा, ये बनेगा। पेरेंट्स भी चेंज होते हैं, हम उनकी वर्कशॉप्स लेते हैं, उनको थोड़ा अपडेट करते हैं कि आज मुसलमान बहुत आगे जा गया है, आप लोग भी करिए इस तरीके से। सफ़ा में मेरे पास 175 के करीब स्टाफ हैं, इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब हैं। हमारा ड्रेस कोड है बुर्का, क्योंकि एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए। ऐसे भी हॉस्पिटल वगैरह में भी नर्स का यूनिफॉर्म होता है, जब ये आते हैं लोग तो दे डोंट माइंड एनीथिंग। मेरे पास नॉन मुस्लिम टीचर्स हैं, हम उनको कहते हैं कि आप अपना सर ढाकिए, क्योंकि बताना उनको कोई मसला नहीं, इससे करते हैं ऐसा करके। और यहाँ पे ओपन स्कूल है, अभी तो हम ये हमारा कम्युनिटी का स्कूल है, बट वी आर ओपन फॉर एवरीवन, जो आना चाहे, जो तालीम लेना चाहे हम उसको दे सकते हैं। 2 टाइप की एनर्जीज़ अवेलेबल है यूनिवर्स में, एक नेगेटिव एनर्जी है और एक पॉजिटिव एनर्जी है, और दोनों भी एनर्जीज़ जो है वो पावरफुल है। तो हमें कौन सी एनर्जी को अपनाना चाहिए और क्यों, ये हमारे देखने वालों को बताइए। देखिए, नेगेटिव तो शैतान की है और पॉजिटिव अल्लाह की है। तो शैतान तो खुला हुआ है, उसने तो कहा है कि मैं जो करूँगा, लेकिन अल्लाह से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना वो। तो ठीक है, हम स्कूल में लाते हैं बच्चों को, जब हम देखते हैं कि इनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो हम एफ़र्ट्स डालते हैं इसमें कि हम बच्चों के अंदर वो पॉजिटिवनेस कैसे लेकर आएँ कि इनके अंदर ये हो जाए। ठीक है, वो अपना काम करता है, अल्लाह ताला का रहम और करम है, जब आदमी चाहत करता है ना तो अल्लाह ताला पूरी मदद करते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है स्कूल में, कभी कुछ, तो समझ में आता है भाई शैतान तो खुला हुआ है, वो तो करना है। लेकिन हमने ये स्कूल खोला ही इसलिए है कि हम बच्चों को सही ट्रैक पे ले जाएं। तो फिर हम, हमारे जो दीनियात के टीचर्स हैं, हम लोग हैं, काउंसलिंग है, वॉटेवर को हम एक इस्लामिक तरीके से बताते हैं उनको, क्योंकि हमारा स्कूल इस चीज़ को फॉलो करता है, तो बच्चों में आता है। अब ये तो है ना कि अल्लाह का तो वादा है कि जब कोई मुझसे मांगेगा तो मैं इसको हिदायत दूंगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से हमारे यहाँ चलती है। कोई मसले होते हैं, कोई भी ऐसा होता है, पेरेंट आते हैं, तो जब हम उनको दीन की लाइन से बताते हैं ना, तो वो एग्री करते हैं कि नहीं, हाँ ये बात सही है, ये स्कूल में डालने का मकसद ये है। यहाँ बच्चियाँ बुर्का पहनती हैं, बच्चे कुर्ता पैजामा पहनते हैं। कुर्ता पैजामा क्यों पहनाते हैं? बच्चे बताए कि भाई और स्कूलों में तो बड़े स्मार्ट लगते हैं पैंट शर्ट में, लेकिन कुर्ता पैजामा तो हमारा सुन्नती लिबास है ना। आज बच्चा पहनेगा, ठीक है, 10th करेगा, 12th करेगा, फिर उसकी चॉइस होगी, इसको जो पहनना पहनेगा। सही और गलत हमने बता दिया, उसके बाद तो इसकी चॉइस है, अगर उसको पहनना है तो पहने, नहीं तो ना पहने। वो तो उसका और अल्लाह का वादा है ना। ये तो हमने सिखाया वो चीज़ें जो इस्लाम में जो ज़रूरी है, इस्लाम के जो दायरे हैं कि बेटा यहाँ तक शरीयत है, यहाँ तक ये है। बच्चा जब 10th तक पूरे हदीस पढ़ता है, हर चीज़ पे सलाम को आम करो। हाँ, सलाम क्या चीज़ है? अल्लाह का वादा है ना कि आप सलाम को आम करो। कोई दावत दे तो दावत कबूल करो, अच्छी बातों का हुक्म करो, बुरे का, तो यही सिखाना है। तो हमारा स्कूल भी पढ़ाना हो रहा है, साथ साथ हमारा ये दीन का काम भी चल रहा है। तो बच्चा एक हाफिज़ बन रहा है यहाँ पे, फिर वो डॉक्टर भी बन रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है। जैसे हमारा एक बच्चा सफ़वान हन्नान, जो डॉक्टर हन्नान डायबिटोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे के, साबु सिद्दीक में है, उनका बेटा सफ़वान, वो 790 इसमें से कितना 720 में से 690 स्कोर उसने नीट में लिया, और वो हाफिज़ भी है, आज MBBS के लिए है। तो बहुत ही मतलब ये हमारा ड्रीम था कि हमारा बच्चा आज इस लेवल पे आया है कि हर जगह बॉम्बे में सफ़ा का नाम और सफ़वान का नाम। रियली इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट। और मैं सोचती हूँ कि मेरे शौहर का एक ड्रीम था जो फुलफ़िल हो रहा है, और इसी मकसद से मैं यहाँ बैठी थी कि मेरा हर बच्चा कहीं ना कहीं, हर कोने में बच्चा मेरा आगे कामयाब हो। और आज भी मुझे याद है कि जब ये लॉकडाउन था तो मुझे फ़ोन आता था लोगों का, दारुल जब नमाज़ बंद थी, जमात नहीं हो रही थी, रमज़ान आ गया कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। हर बिल्डिंग में एक बच्चा तरावी पढ़ा रहा था जो हाफिज़ कुरान था। आपा आपका बच्चा पढ़ा रहा है, मतलब ऐसा नहीं मेरा स्टूडेंट, आपका बच्चा पढ़ा रहा है। तो उस वक्त क्या खुशी होती थी मैं बता नहीं सकती थी। दारुल मवद्दा में, ऑर्किड में, KD में, कैलाश में, हर बिल्डिंग में। तो क्या ये एक बड़ा अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए कि आज ये सफ़ा की वजह से इतने बच्चे बने?
तो ये मेरे लिए ही बहुत फ़ख्र की बात है, और मैं इसको जब बैठती हूँ और सोचती हूँ कि अल्लाह इसका पूरा सवाब मेरे शौहर को मिले, क्योंकि इन्होंने पूरा काम किया। और जितने लोग लगे हैं यहाँ पे सिर्फ खालिस इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, सारा स्टाफ बहुत अच्छा है मेरा यहाँ पे, बहुत ही जो बात करते हैं हम, जो काम करने के लिए कहते हैं वो करते हैं। नमाज़ होती है बच्चों की, कि बच्चों को नमाज़ सही आनी चाहिए, तो कौन पेरेंट नहीं चाहेगा सफ़ा में डालने के लिए कि यहाँ पर नमाज की सही है, मामला सही है। 11-12 में बच्चा जाता है तो उसको दीन में क्या पढ़ाएंगे, दीनियात में, तो उनको बताते हैं कि भाई आपका मामलात कैसा हो, आपका माशरात कैसा हो, आपके अखलाकियात कैसे हों। तो ये सब चीज़ें कवर कर रहे हैं। ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हमने शुरू किया है और पूरे दिल से हमारे स्टाफ भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। मैडम, हमारे देखने वालों को बताइए कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और ये कला जो है इसे हम कैसे जाने, पहचाने और दुरुस्त करें। देखिए, गलती किससे नहीं होती है भाई, फरिश्ता तो है नहीं, इंसान है। गलतियाँ रोज़मर्रा में हो जाती है, कुछ तो पता चलती है, कुछ मालूम नहीं पड़ती है। अगर हमको मालूम पड़ जाए तो हमको इसको एक्सेप्ट करने में कोई एतराज़ नहीं है। हम अल्लाह से नादिम हो और उससे माफ़ी मांगें। और अगर इंसान बहुत एक बहुत अच्छे भी लोग होते हैं, मालूम करते रहते हैं हमने कहाँ गलती की, तो अल्लाह करे हम भी ऐसे बन जाएं और हम ये चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हमारे अल्लाह के नबी भी इस पे फोकस करते थे और वो जो इतने नरम दिल थे, तो हमारे तो रोल मॉडल वही है ना। तो हमको हमारे बच्चों को स्कूल में भी हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा सॉरी करने वाला हो और प्लीज़ करने वाला हो, लोगों को हम्बलनेस हो उनके अंदर। ये हमारे दिल की तमन्ना है कि हमारा हर बच्चा ऐसा निकले सफ़ा से, बोले ये तो सफ़ा का बच्चा है, दरगुजर करने वाला बच्चा है, और उसके लाइफ में भी ये फ़र्क पड़ेगा। ये सब चीज़ें तो हमको बता दी गई कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कि जितना आप लोगों के ऊपर रहम करोगे, जितना लोगों पे, बड़ों पे शफ़क़त, छोटे पे मोहब्बत, ये सब चीज़ें तो रही है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही तो नहीं बोली गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल का बच्चा हर क्लास का, हर जगह वो दावत का काम करे बाद में, तो ये चीज़ लोगों के अंदर आएगी, इससे लोगों के अंदर ख़राबी कम होगी, अच्छाइयाँ ज़्यादा आएगी। ये मेरा स्कूल, हमारा दिल की चाहत है कि इस तरीके से हो, और हम कर भी रहे मेहनत। ऐसा नहीं, हमारे उलमा हैं, 35 उलमा हैं स्कूल में, ये अपने जगह पे काम कर रहे हैं, उनके पीछे हम लोग रहते हैं कि आप बच्चों को बनाइए। और ये वक्त मिला है हमको, ये 10-12 साल का टाइम हमारे पास है जिसमें हम बना सकते हैं, और बने भी हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ज़रूर हिदायत देंगे इनको। हम बच्चों को स्कूल में ये सिखा रहे हैं कि आप अभी से, बचपन से, मतलब नर्सरी से ही बच्चों को बताया जाता है कि आप प्लीज़ बोलना, जज़ाकल्लाह बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, माशाअल्लाह बोलना। ये हमारे इस्लामिक कोड्स हैं, ये हम इसलिए बोलते हैं ताकि हमारा इस्लामिकली इस पे सलाम पे सलामती है, जज़ाकल्लाह पे खैर है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, इस पे इनाम देने वाला है। और तो ये चाहते हैं बच्चे के अंदर इतना आ जाए कि लाइक, तो इस पे पूरी कोशिश हो रही है, और बच्चे बोलते भी हैं। कई टीचर स्टार्ट करती है, दुआओं से शुरू होती है, दुआ पहले पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हमारे हर बच्चों को सूरह कहफ की 10 आयत शुरू की, 10 बात की पूरी याद है। फिर उसके बाद नेशनल एंथम भी होता है, इंग्लिश प्रेयर्स भी होती है, लेकिन हम शुरुआत अपनी कुरान से करते हैं। तो बच्चा इस चीज़ को जानता है कि हम्बल होना कितना ज़रूरी है। अगर आज इंसान किसी को रिस्पेक्ट देता है तो रिस्पेक्ट मिलती है, गिव एंड टेक वाला मामला है। अल्लाह ताला कहते हैं ना, जैसा तुम मामला करोगे ऐसा तुमको मिलेगा। तो वी आर टीचिंग दैम कि भाई गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। टीचर्स से रिस्पेक्ट करो, उस्ताद से रिस्पेक्ट करना हमारा हक़ है। और फिर टीचर्स भी आपके, हम अच्छा साइमल्टेनियसली हम टीचर को भी कहते हैं कि आप भी बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट से बात करिए, कि बच्चों से सॉरी आप बोलेंगे तो वो भी बोलेगा, ऑलवेज़ भी सॉरी, कि हाँ नहीं हो गया, सॉरी बेटा। तो ये चीज़ जब बच्चे सुनते हैं, टीचर से सुनते हैं ना, तो वो फ़ौरन इस पर एक्शन होता है उनका। तो वी आर डूइंग दिस, और हम चाहते हैं कि ये यूथ जो आज इतने सोशल मीडिया में कर रहे हैं, तो इसमें अच्छे मैसेजेस ये लोग अगर इस तरीके के देंगे तो इनके लिए भी बहुत, इनको हर वो चीज़ मिलेगी जो वो चाहेंगे। बट इट शुड बी द राइट पाथ, जिस तरीके से इस्लामिकली है। और ये तो है ही ना, गैर मुस्लिम इतना बोलते हैं, आप जाओ, हम बाहर जाते, कहीं जाते हैं, फॉरेनर वगैरह, इंग्लैंड वगैरह में, इतना सॉरी, इतना प्लीज़। हमारे अम्मी ने तो हमको 1400 साल पहले बताया था किस तरीके से रहना है, हमारे कुरान में है। इंशाल्लाह वील गो फॉर दैट। और ये स्कूल में हम यही सब कर रहे हैं, हमारा पूरा टीम ये कर रही है, करती रहेगी और आगे भी करेगी इंशाल्लाह। पेरेंट्स शुड बी इक्वली हमारे साथ ये करें तो और भी हम आगे बढ़ सकते हैं।
थैंक यू। हमारे देखने वालों को बताइए कि नॉर्मली स्कूल के जो सिलेबस होते हैं उसमें गिव रीज़न का क्वेश्चन आता ही है कि आप इन सवालों का जवाब दीजिए, रीज़न दीजिए, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि ये कैसे होता है, वाई दिस हैपन्स। मतलब कोई भी चीज़ का रीज़न तो सिलेबस के हिसाब से दे देते हैं, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस जाके ये मालूम करना कि कैसे होता है ये, तो इसके बारे में कोई भी यानी बच्चों को नॉलेज नहीं दी जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेरी राइट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये टीचर्स अभी सिलेबस पढ़ा रही हैं और आंसर दे रही हैं, अब तक तो ऐसे ही चल रहा है। अब एजुकेशन में क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से है, इनका इतना क्राइटेरिया जो इसी चल रहा था, तो हम खुद भी चाहते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं ना, कि हम इस तरीके से बच्चों को वीकली या मंथली में 1-2 पीरियड ऐसा दें ताकि बच्चे क्वेश्चन करें हमसे, ये क्यों हो रहा है। ये इनका थिंकिंग पावर जो है ना बहुत कम हो गया है, तो ये उनको एक विजडम होगी कि एटलीस्ट वो उनको मालूमात होगी ज़्यादा। और ये इस तरीके से हम टीचर्स को भी रखें ताकि ये भी तैयारी करें। दे आर लिमिटेशन है इनके पास कि हमको पीरियड नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा। आई अंडरस्टैंड कि टाइमिंग भी कम होता है, लेकिन ये जो बता रहे हैं आप ना, इसमें हम रख सकते हैं और बच्चों को उनको पूरा पावर हो कि वो पूछें कि क्या है। तो इसमें ना बच्चे फिर वो जो आगे जो ब्रिलियंट बच्चे होंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर पूछेंगे वाई, उनका रीज़न होगा, तो इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। हमारे देखने वालों को बताइए मैडम कि मूड के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन मूड को स्विच ऑन करना या स्विच ऑफ करना, ये कला को हम कैसे हासिल करें? मूड डिपेंड होती है एनर्जी पे। जब हाई होती है तो हम सब सारी चीज़ें डिसीजन लेना करना सब इजी होता है, और अगर वो मूड ऑफ हुआ तो फिर वो लो हो जाती है। जब हम मूड भी एनर्जी भी 2 टाइप की होती है। जब हम वर्क पे हैं तो इट शुड बी ऑन हाई लेवल, बस सब काम की बात हो रही है सारी चीज़ें। एंड व्हेन एट होम तो फिर ये तो घर का माहौल अलग है, काम का अलग है। तो इस टाइप की एनर्जी हमारे अंदर है, ये हमारी वी कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ लाइक दिस एनर्जी। हमारे चैनल के थ्रू यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो, आगे बढ़े? तो इसके बारे में बताइए। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इससे हम अपने यूथ को मैसेज दे सकते हैं कि ये लोग आगे बढ़ें और पढ़ाई करें। आज हमारे कौम में बहुत लोग पीछे हैं, पढ़ते नहीं हैं। आप एजुकेशन में आगे जाएं और हर फील्ड में आगे जाएं। मैं तो बोलती हूँ कि जितनी एक्टिविटीज़ है, जितने सब चीज़ों में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, सबके लिए, कि बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं और पढ़ाई है, डॉक्टर फील्ड है, दे शुड गो अहेड एंड आगे जाके बढ़ें। और आगे बहुत सारी चीज़ें इनके लिए खुली हुई हैं, ये अपने गोल को अचीव करेंगे लोग। से एक लास्ट सवाल ये है कि सोशल मीडिया में जो आपने एक्टिव है, तो ये कौन सा ऐसा जज्बा है आपके अंदर कि मैं सोशल मीडिया के लिए भी कुछ करूं और एक मतलब पिछड़े लोगों के लिए भी कुछ करूं? तो ये ऐसी क्या आपके अंदर मतलब ख्वाहिश पैदा होती है कि मतलब ये जो ट्रिपल तलाक का चल रहा था जब, तो ये हमारे मुसलमानों का था और ऐसे नॉन मुस्लिम का भी, हमारे लिए कोई बाइंडिंग नहीं है कि किसी के लिए करना है नहीं। तो मेरा एक शौक़ रहा है कि मेरे फादर भी बहुत बड़े सोशल वर्कर थे और मेरे भाई भी हैं, और मुझे भी ऐसा है कि मुझे भी जज्बा है कि मैं भी कौम के लिए करूं, अपने हिंदुस्तान के लिए करूं। अभी CAA का था, इसका था, तो हम चाह रहे थे अवेयरनेस सब जगह, हर गली में, हर बिल्डिंग में जाके दे। तो हम जैसे लोग जाएंगे तो लोगों ने कहा बहुत फ़ायदा होगा। तो दैट वाज माई दिस कि मैं नहीं करूं इसको। और हमारे साथ बहुत बड़ी एक फील्ड है, मेरी पूरी टीम है, अमन कमेटी है और भी हैं, एक मेरी फ्रेंड लॉयर्स हैं सब। तो ये लोग सब हम मिलकर ये काम कर रहे हैं और रियली वी आर एंजॉइंग दिस कि हम बहुत जगह स्लम एरियाज़ में भी गए और वहाँ गए तो मुझे लगा नहीं, अगर हम जैसे लोग निकलेंगे ना तो हमको देखकर और लोग निकलेंगे। तो ये मेरा एक इंस्पिरेशन है कि मैं इसको करूँ और आगे बढ़ूँ इसमें। तो आपने अभी तक क्या क्या मतलब हासिल किया है? हमने बहुत जगह, हमने ट्रिपल तलाक में बहुत लोगों को अवेयरनेस दी कि भाई देखो इस तरीके से होता है, मतलब ये कुछ भी बोलने थोड़ी होता है। इस्लाम की एक शरिया जो मालूम है, इसको हम लोगों तक बात को पहुंचा रहे हैं। और जो चीज़ जैसे अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो इसको आप लोग पूरी अपने क्यों नहीं करते, जैसे जैसे हो, तो लोगों को इसकी अवेयरनेस हुई तो लोगों ने पूरी कंप्लीट किया उसको। किसी की बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं, तो लोग पहले जानते भी नहीं थे, लेकिन अब ये चीज़ों का अवेयरनेस हुआ तो उन्होंने बनाना शुरू किया। हमारे मेहमान आज के मिसेज़ इशरत शाहबुद्दीन शेख,
जो भी इन्होंने एक से एक बातें जो आपको बताई हैं बहुत ही गोल्डन वर्ड्स हैं, आप ध्यान में रखिए और सीखिए, अमल कीजिए और इंशाल्लाह ताला जितनी तरक्की इन्होंने हासिल की आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो अमल करके तरक्की नहीं कर सकता। अमल में बहुत ताकत होती है, आप उसको अपने अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा देखिए हमारे चैनल्स को, हमारे प्रोग्राम्स को। इसमें बहुत सारी आपके लिए इन्फॉर्मेशंस भी होती है। और ज़रूर कीजिए मैसेजेस हमको, जब मैसेजेस आते हैं आपके तो हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, आपको जवाब देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।